press the bell icon on the YouTube app and never miss सियासतदान जो हैं, आप मुझे बताएं ना, राजनाथ सिंह ने कल बयान दिया, उसने क्या जनाब हम मारेंगे, घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लड़ाई मणिपुर हुंडी ये बंदे उत्थे मार देने पे ओ पाकिस्तान की गल्लां कर रहा है राजनाथ सिंह साहब। क्यों? उन्हें पता है कोई जवाब ही नहीं होना। ये सारे सोचते हैं। इमरान खान कहता है मैं क्यों बोलूं, ये तो फौज का मसला है। अल्लाह के फजल से किसी की जरूरत नहीं है जो पाकिस्तान को घर में घुस के मारे। हम शेर हैं और शेर रहेंगे। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लिया। इट्स नॉट मीन कि हम अजमल कसब भूल जाएंगे। इट्स नॉट मीन कि हम उसामा बिन लादेन भूल जाएंगे। इट्स नॉट मीन कि हम हाफिज सईद भूल जाएंगे। इट्स नॉट मीन कि यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाफिज सईद को ऑपरेशन गुड बाय में घर में घुस के मारा। यानी शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खत्म हो गया। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने एससीओ 23वीं एससीओ समिट में कटोरे को सामने सामने सुना दिया है। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में एससीओ की मीटिंग हुई, जहां पे पूरी दुनिया ने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे पाकिस्तान को बेइज्जत किया और शहबाज शरीफ को दुनिया के सामने खरी खोटी सुनाई। कुछ दिन पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से पाकिस्तान में खलबली मची थी और प्रधानमंत्री ने अब जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की, उससे पूरे पाकिस्तान बौखलाहट है और पाकिस्तान फिर से एक बार दुनिया के सामने शर्मसार हुआ है। तो आज हम इसी पे देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। बाकी लीडर शेख रशीद वैसे फौज तो नाराज है, तो बोले कौन? सो कोई बोल जवाब ही नहीं देता, वो जो बोलते हैं और जो करते हैं। सो मुझे ऐसा ये और फिर देखें जो स्टेट होती है, आज देखें अगर राजनाथ सिंह बयान देगा तो कोई क्यों नहीं जवाब दे रहा है? क्वेश्चन है ना पाकिस्तान से। यहाँ से लोग जवाब दिया करते थे, बेशक जैसे तैसे भी यहाँ पाकिस्तानी मीडिया पे दिखाए, लेकिन आज नहीं, कल नहीं दिखाते। ठीक है, सो ये इसकी भी लॉजिक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने बस जैसे मैंने अभी मिसाल दिया आपको कि बिलावल भुट्टो जरदारी को यही जापानीज प्राइम मिनिस्टर कशीदा सब होस्ट कर रहे हैं और बिठा के बातें कर रहे हैं। यही जापानीज प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया आएगा तो इंडिया के प्रेशर पे कहेगा जी हाँ पाकिस्तान को ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्पॉन्सर नहीं करने चाहिए। लेकिन ये मसला जापानीज बायलैटरली तो नहीं उठाते, अमेरिकन बायलैटरली तो पाकिस्तान से नहीं उठाते। तो इट मीन्स कि वो फिर इंडिया का प्रेशर है। हमने अपनी चीजें जो है वो हमने कियोटिक सी रही, तो आज फिर एक लेकिन सर हो सकता है बस इसलिए नहीं बोलते हो क्योंकि चाहे वो जापानीज हो या अमेरिकन हो, भुगतना उन्हें तो नहीं पड़ रहा ना। हमारे यहाँ से जो कुछ हो रहा है, ये जो सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स बोला जाता है, और फिर मुंबई अटैक और उड़ी और पुलवामा और पता नहीं क्या क्या, जो एक लंबी लिस्ट है, वो भुगती तो इंडिया ने, तो इंडिया ही बोलेगा ना। इंडिया के लिए कोई और क्यों बोलेगा? किसी को क्या पड़ी है अगर इंडिया में नुकसान हो रहा है तो अमेरिका को भी कोई वो नहीं। अमेरिका को तो हमारे से काम रहता है, कभी अफगानिस्तान के लिए, कभी कहीं और के लिए, और इसी किस्म कभी चाइना के लिए। तो इस तरह की चीजें तो हम प्रोवाइड करते रहे। तो जाहिर है भुगता तो इंडिया ने, नुकसान उनका हुआ, जाने उनकी गई है, तो वो तो हर जगह बोलेंगे। नहीं मैडम, मैं देखिए मेरी बात सुने, मैं इसमें नहीं भुगतना किसने होता और किसने नहीं होता। आज पाकिस्तान भुगत रहा है तो कौन हमारे लिए बोल रहा है? हम पॉलिटिकली इनकरेक्ट है ना। आज दुनिया में केस कोई नहीं सुनता। आज हमारी पोजीशन जो इंडिया की है वो पाकिस्तान की होती तो दुनिया हमारे हक में बातें कर रही होती। सो हम पॉलिटिकली इनकरेक्ट हैं, फाइनेंशियली बर्डनड है, दुनिया के ऊपर कोई भी नहीं, ओआईसी भी आपका साथ छोड़ गई। तो बात तो सिर्फ ये है ना, हमने क्या हम नहीं भुगत रहे यहाँ पे? तो ये सारी को होम ग्रोन सारा को मसला तो नहीं है। आप क्या समझती हैं कि इंडिया इज साइलेंट ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन? इंडिया का कोई हाथ नहीं इस चीज में, या इंडिया को देख रहा है क्या कह रहा है, वो कह रहा है ठीक है यार हमें तो पता ही नहीं है पाकिस्तान किधर है। उनको सारा पता है वो क्या कर रहे हैं। वो भाग भाग के अफगानिस्तान में आटा भेज रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, तो उधर क्या उनको नहीं पता है? एक ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट सिस्टम रखा हुआ अफगानिस्तान में, तो वो क्या कर रहे हैं? ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट सिस्टम ऑब्वियसली काम भी कर रहा है, इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी दे रहा है, एंड एज ए कंट्री दे शुड डू इट, एंड दैट इज वेरी एडवाइजेबल। अगर मैं इंडिया की जगह पे होता तो मैं भी ये कहता हाँ यार अफगानिस्तान को और एड दो, सपोर्ट दो, अपना वहाँ पे एक मिनिमम स्केल के इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स भी रखो ताकि पता चले वहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स क्या कर रहे हैं। तो ये दिस इज हाउ नेशंस डू। इसमें कोई पाकिस्तान को परेशान होने वाली बात नहीं। मीटिंग में जिसमें हेड ऑफ द स्टेट्स शामिल हुए, बहुत अहम मीटिंग ये इसलिए रही कि इसके बाद एक जॉइंट डिक्लेरेशन निकाला गया, और उस डिक्लेरेशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इन तमाम कंट्रीज़ के लिए बहुत अहम है। लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसी खबरें भी आईं
जिससे पता ही चलता है कि कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। जैसा कि ईरान को इसमें शामिल कर लिया गया है, ईरान ने फुल फ्लेज मेंबरशिप SCO शंघाई ताउन तंजीम की हासिल कर ली है, और बेलारूस को भी आगे किया जाएगा, उसको भी दावत दी जा चुकी है। और इसमें जो स्पीचेस हुई उसमें इस पे बात की गई, ख़ास तौर पर इसको चेयर किया इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, और उनकी जो तकरीर थी उसमें उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स पर बात की। लेकिन इसमें एक और ख़बर आ रही है, इससे पहले कि हम उन पॉइंट्स पर बात करें, और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से क्योंकि उसके बाद तकरीर की गई, तो उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स पर बात की जिसको उससे पहले PM मोदी ने अपनी स्पीच में टच किया था, वो भी आपके सामने रखेंगे। दहशतगर्दी की बात की गई और बहुत खुलखुला के बात हुई, काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। और इसी के साथ एक खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि BRI पर जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया है उसमें तमाम कंट्रीज़ ने उसको इंडोर्स किया है सिवाय एक कंट्री के, और वो है इंडिया। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हवाले से जो खबर इस वक्त इंडियन मीडिया में चल रही है वो ये है कि इंडिया दी ओनली SCO कंट्री टू अपोज चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसमें कहा गया है कि जो डिक्लेरेशन इशू किया गया है उसमें ये कहा गया कि इंडिया ने इसको होस्ट किया इस समिट को, और इसमें जो ग्रुप्स शामिल हुए उन तमाम ग्रुप्स में जैसे कि रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सब ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये बिल्कुल एक बहुत अच्छा मंसूबा है, प्रोजेक्ट है, और इसको हम एंडोर्स करते हैं। उस पे तमाम कंट्रीज़ जितने भी SCO में शामिल थे सब ने यस किया, सपोर्ट किया। लेकिन क्योंकि इसमें इंडिया का नाम शामिल नहीं है किया, तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया इसको सपोर्ट नहीं करता, उसने एंडोर्स नहीं किया। अब इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसको हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है उसमें। कुछ तो वजूहात जो इंडिया की तरफ से बताई जाती हैं वो ये हैं कि जैसे कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो भी उनका स्टैंड है, मौक़िफ़ है, उसके हवाले से, क्योंकि जो CPEC है उसकी भी मुखालफत उस तरफ से इसलिए की जाती है कि ये भी कुछ ऐसे रास्तों से गुजरता है जहाँ पर उनका एक ख़ास टिपिकल। हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ों पे ध्यान दे और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की की तरफ जाना चाहिए। ऐसे पाकिस्तानी मैं भी यही कहूँगा कि भाई देखें, अगर कोई इस तरह का मामला होता है, अगर कोई पहल करता है, तो मैं भी यही कहूँगा कि भाई हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट को गौर से। और अब दूसरे नंबर पे आपने बोला कि भाई किसी की जरूरत नहीं है घर में घुस के मारे या घर में घुसे, तो उसामा बिन लादेन को हमारे घर में घुस के अमेरिका वाले ले गए, तो फिर हम कहाँ थे? सर आपका बड़ा प्यारा और अच्छा सवाल है। ये सब जो अगर हमारे पास बात है ना तो इंशाल्लाह कोई भी नहीं आ सकता। ये सब हमारी हुकूमत का है, जो बड़े बड़े मिनिस्टर मिलजुल के CM सब वगैरह मिलजुल के काम होता है। किसी की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान दूसरे मुल्क की चिड़ी नहीं फड़क सकती। तो आदमी किधर से आएंगे सर? तो आए हेलीकॉप्टर उतरे और ऑपरेशन किया। जी सर, हमारी गवर्नमेंट इनके साथ है। सब हमारी गवर्नमेंट पैसे लेती है इनसे आने के लिए।